हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लेखक कमलेश्वर आधुनिक बोध के कहानीकार रहे हैं। आधुनिक बोध नई कहानी की प्रमुख विशेषता भी है। दोस्तों, कमलेश्वर जी ने अनेकों कहानियां, उपन्यास और नाटक लिखे हैं और उनकी सभी रचनाएं पाठकों को पढ़ने अभिभूत कर देती हैं। वो पाठकों के मन में गहरी छाप छोड़ने में हमेशा सक्षम रही हैं। आज के अध्याय में हम उन्हीं के द्वारा रचित पराया शहर कहानी की तात्विक समीक्षा पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, कोई भी कहानी विभिन्न पात्रों की कथा, उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं के माध्यम से और साथ ही साथ संवादों के घात प्रतिघात सहते हुए आगे बढ़ती है। कहानी एक विशेष उद्देश्य से ऐसा वातावरण निर्मित करती है जिसका उचित प्रभाव पाठकों के मन पर पड़ सके। कहानी के तत्वों के आधार पर पराया शहर कहानी की समीक्षा का यही उद्देश्य है। और दोस्तों, 6 तत्व होते हैं कहानी के: कथानक, पात्र, देशकाल, कथोपकथन, भाषा शैली और उद्देश्य। तो चलिए दोस्तों, इस पराया शहर कहानी की इन्हीं तत्वों के आधार पर हम समीक्षा करते हैं। कथानक कहानी का मूल तत्व होता है और कहानी में प्रमुख रूप से यह प्रवाहमयता, रोचकता, जिज्ञासा और मौलिकता का होना, कोई भी कहानी में इन सब तत्वों इनका होना आवश्यक होता है। कथानक की दृष्टि से पराया शहर सुखबीर और उसके बापू दुर्गा दयाल की कुंठित एवं अकेलेपन की जिंदगी को अभिव्यक्त करने वाली कहानी है। और दोस्तों, इस कहानी में 2 मुख्य पात्र हैं, सुखबीर और दुर्गा दयाल। और कहानी में कथानक के शुरू में ही सुखबीर की मां का देहांत हो जाता है और उसका पिता एक लड़की को भगाकर उससे शादी कर लेता है। और जिस दिन वो शादी करता है उसी दिन से सुखबीर को अपना घर और शहर पराया लगने लगता है और बड़ा होने पर वह दिल्ली में नौकरी करने लगता है। एक बार उसे एक पत्र मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी दूसरी माँ, सौतेली माँ का भी निधन हो गया। अब वो बड़ा परेशान होता है और अपने पिता के अकेलेपन के बारे में सोचने लगता है। फिर उसे खबर मिलती है कि उसका पिता दुर्गा दयाल उस अपने पड़ोसी दीक्षित के गहने लेकर 1 महीने से लापता है। अब वो अपने शहर ये सब बातें पता चलने के बाद वापस आता है। तो कुछ समय बाद उसका बाप भी स्वयं ही घर लौट आता है। सुखबीर फिर दिल्ली आ जाता है। दिल्ली में फिर उसे अचानक अपने शहर की याद आने लगती है और होली के त्यौहार पर वो अपने शहर वापस चला जाता है। जब वो जाता है तो देखता है कि उसके घर पर ताला लगा हुआ है और वो रात वो दीक्षित के घर रुक जाता है। सुबह उसका अपने बाप से आमना सामना होता है। दोनों माँ बाप बेटे मिलते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुखबीर कहता है अपने पिता से कि आप मेरे साथ दिल्ली चलो, लेकिन उसका पिता उससे कहता है कि जो ये परायापन है, ये तो यहाँ रहो चाहे दिल्ली रहो, हर जगह परायापन की भावना तो व्याप्त है। तो सुखबीर भी अपने पिता की इस बात से सहमत हो जाता है और अकेला ही दिल्ली आ जाता है। लेकिन अकेलेपन के कारण बार बार उसके भीतर शहर में परायपन की भावना घूमती रहती है। दोस्तों, कमलेश्वर की इस कहानी में रोचकता, क्रमबद्धता, विश्वसनीयता, उत्सुकता और शिल्पगत नवीनता है। कहानी का आरंभ, मध्य और अंत प्रभावशाली है। कथानक की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि पराया शहर एक सफल कहानी है। इसका कथानक संक्षिप्त है लेकिन प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। चलिए दोस्तों, अब इसकी पात्र योजना या चरित्र चित्रण के बारे में जानते हैं। इस कहानी में केवल 3 पात्र हैं। सुखबीर, दुर्गा दयाल प्रमुख पात्र है और दीक्षित गौण पात्र है। तीनों पात्रों का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। सुखबीर और उसके बाप दुर्गा दयाल के चरित्र का स्वाभाविक विकास हुआ है। और दोस्तों, सुखबीर का बाप दुर्गा दयाल एक गतिशील और परिवर्तित चरित्र वाला व्यक्ति है। सुखबीर एक संवेदनशील युवक है। उसके मन की स्थिति का चित्रण लेखक ने बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। इस प्रकार लेखक चरित्र योजना में पूर्ण रूप से सफल रहा है। दोस्तों, तीसरा तत्व होता है कथोपकथन यानी कि संवाद। ये भी कहानी का प्रमुख तत्व है। कहानी के संवाद किसी भी कथा वस्तु को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। ये चरित्रों का निर्माण भी करते हैं। किसी भी चरित्र के विषय में हमें संवादों के द्वारा ही पता चलता है। कमलेश्वर ने जितने भी संवादों की व्यवस्था की है, सब के सब कहानी में स्वाभाविक और प्रभावी बन पड़े हैं।
उनके संवाद अधिकतर छोटे हैं, लेकिन कहीं कहीं बड़े संवाद भी हैं। जैसे ऐसे ही चला गया था, यहाँ क्या करता सुखबीर, अब तो यह शहर भी पराया सा लगता है। सब कुछ बीत गया, अब तो 2-2 4-4 पैसे के लिए लोग पराये की तरह पेश आते हैं। तो चलो मेरे साथ दिल्ली चलो, शहर तो वह भी पराया है बापू, फिर भी सुखबीर ने कहा था। दोस्तों, यानी कि संवाद योजना की दृष्टि से यह कहानी एक सफल कहानी है। अब जानते हैं देशकाल और वातावरण। कहानी को समसामयिक और मौलिक बनाने में इसकी देशकाल और वातावरण की अहम भूमिका होती है। वैसे भी दोस्तों, कोई भी साहित्यिक रचना देशकाल और वातावरण की अनदेखी कर कभी भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती। कमलेश्वर ने पराया शहर कहानी में आधुनिक वातावरण को केंद्रित किया, जो आज का वातावरण है उसको केंद्रित कर उसकी ऊब, घोटाले, घुटन, स्वार्थी भावना एवं कष्ट भरी जिंदगी को प्रमुखता से केंद्रित किया है। दोस्तों, शहर की गलियों, लोगों का अनदेखापन, समसामयिक वातावरण का यथार्थ चित्रण इस कहानी में जीवंत हो उठा है। शहरों की जिंदगी में अकेलापन महसूस करने वाला एक सुखबीर ही नहीं है, ना जाने सुखबीर जैसे कितने ही लोग शहरों में अकेलापन महसूस करते हैं और अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। दोस्तों, अगला तत्व है भाषा शैली। ये भाषा जो है वो भाव प्रस्तुति का साधन है, तो शैली भाषा की प्रस्तुति के तरीके का नाम है। यानी कि भाषा से भाव की प्रस्तुति होती है और शैली से भाषा के प्रस्तुति के तरीके का पता चलता है। पराया शहर कहानी भाषा और शैली दोनों ही दृष्टि से सफल मानी जा सकती है। दोस्तों, भाषा में सहजता, सरलता है, वहीं शैली में प्रभावशीलता और प्रांजलता है। इस कहानी में संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में उर्दू के मानक शब्दों का प्रयोग किया है लेखक ने। और कहानी को पढ़ते समय जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जो पूरा घटना चक्र है वो हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है। और ऐसा इसलिए कि क्योंकि इसकी शैली बड़ी उत्कृष्ट है। शैली पात्रानुकूल और विषयानुकूल है। तो यानी कि दोस्तों, भाषा शैली की दृष्टि से भी यह कहानी सफल कहानी है। अब इसके अंतिम तत्व, उद्देश्य, यानी कि कहानी लिखने का क्या उद्देश्य है, उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, किसी भी कोई भी रचना होती है उसके लिए कोई ना कोई उद्देश्य तो होता ही है। कहानीकार कमलेश्वर ने पराया शहर कहानी में आधुनिक परिवेश और बिखरते संबंधों को उजागर किया है। सुखबीर के मन में बार बार टूटे हुए रिश्तों को याद करवाकर कहानीकार अपने उद्देश्य तक पहुंचता है। और इस कहानी का मूल उद्देश्य उन परिस्थितियों का चित्रण करना है जिनके चलते पारिवारिक विवाद मनुष्य को अकेला होने पर विवश कर देते हैं। यानी कि पारिवारिक विवाद ऐसे होते हैं जिसके कारण हर मनुष्य अकेलापन महसूस करने लग जाता है। कोई व्यक्ति साधारण हो या विशिष्ट, आधुनिकता के नाम पर शहरों में भागकर स्वयं ही परेशान और अकेलापन अनुभव कर रहा है। गांव से लोग शहरों में आते हैं, शहरों की चकाचौंध और भीड़ में फिर वो खो जाते हैं और अकेलापन महसूस करते हैं। मूल्यहीन जीवन की सच्चाई को चित्रित करना ही कहानीकार का प्रमुख उद्देश्य रहा है, जिसमें वह सफल भी रहा है। यानी कि दोस्तों, पराया शहर कहानी अपने सभी तत्वों पर खरी उतरती है और एक सटीक कहानी है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने कमलेश्वर द्वारा रचित पराया शहर कहानी की तात्विक समीक्षा पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर आगे के अध्याय में हम समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।